गांव ब्रास में देख सकते हैं सेवा पखवाड़ा के आयोजन में आज हर जो विभाग से यहाँ पहुंचे हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं, और साथ में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबर भी पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं काफी अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे आज जो अधिकारी है जानकारी दे रहे हैं को किसी जो भी किसान अगर कोई भी जो सरकार की स्कीम से जुड़ना चाहता है, और कोई भी जो व्यापार से लेकर गांव में जो भी कुछ जो सरकार द्वारा जो स्कीम दी जा रही है उसके बारे में जानकारी दी गई। और साथ में देखते हैं जिला परिषद वार्ड नंबर 9 से हैं, और उनसे जान लेते हैं प्रतिनिधि हैं। तो क्या कहिए सर? आप सभी का धन्यवाद, गाँव ब्रास वासियों का भी धन्यवाद जी। आज मेरे गांव में जी मान ले सेवा पखवाड़ा कृषि विभाग से, पशु विभाग से, मछली पालन से पहुंचे हुए हैं, और भी विभाग आए हुए हैं। हाँ जी, पशु विभाग से भी है जी, डॉक्टर साहब जी हैं, मछली विभाग से भी है जी। तो आज जानकारी दी गई आपसे? अच्छी जानकारी दी है जी गाँव के लिए, तो जानकारी दी गई है। तो मैम आप मत्स्य विभाग से हैं? हाँ जी, मैं मछली विभाग से फिशरी ऑफिसर हूँ। हाँ जी। तो क्या जानकारी दी गई आज विभाग की तरफ से जो भी स्कीम्स चलती हैं, चाहे वो गांव के तालाबों के लिए हो, चाहे किसान अपनी जमीन पर बनाना चाहता हो, उनके लिए सरकार ने कौन कौन सी सब्सिडी का प्रावधान रख रखा है, मैंने सभी स्कीम्स के बारे में बताया है। ठीक है, किसान कैसे उससे फायदा उठा सकते हैं, कैसे अपनी आय को 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं, तो ये सब स्कीम्स सभी किसान भाइयों को बताइए। खाली पड़े जैसे जोड़ वगैरह होते हैं, इसमें भी कुछ हाँ जी सरकार द्वारा स्कीम दी गई? हाँ जी, ये सरकार द्वारा स्कीम दी गई है। ये आपकी स्टेट की स्कीम है, इसको हम बोलते हैं SC वेलफेयर स्कीम। ये मेनली जो स्कीम है वो अपने SC भाई बहनों के लिए है। इसमें क्या होता है कि आपके गाँव के जो भी तालाब हैं इनको पट्टे पर दिया जाता है, और पट्टा छूटता है वो SC कोई भी हो, चाहे वो लेडी फार्मर हो चाहे वो जेंट्स फार्मर हो, उसके नाम छूटता है। उस पर सब्सिडी मिलती है आपको 50,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से, और मैक्सिमम आप 4 हेक्टेयर तक सब्सिडी ले सकते हैं। तो मैम ग्रामीणों के लिए अब जो स्कीम है यहाँ से आज कितने लोगों ने इसको अप्लाई किया है, कुछ हुआ है? हाँ, 3-4 लोग थे जो इंटरेस्टेड थे, और कुछ 1-2 लोग थे जो पहले से भी काम कर रहे थे, और वो काफ़ी पुराने थे जिनको नई स्कीम्स के बारे में नहीं पता था, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट से थोड़ा आना जाना कम हो गया था। तो मैंने उनको अवेयर किया है और उनको दोबारा अपने डिपार्टमेंट में आने के लिए उनका वेलकम किया है कि आप आएँ और दोबारा से काम को शुरू करें। तो इसमें फायदा भी होता है किसानों का, किसान अपने खेती के साथ ये भी कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है, और इसमें जो आपकी इनकम होती है वो आपकी नॉर्मल खेती से ज्यादा ही होती है। तो ज्यादा ही होती है? हाँ जी। तो और भी है, और भी विभाग से पहुंचे हैं, तो मैम आप कौन सी? मैं बागवानी विभाग से। आज मैंने बागवानी स्कीमों के बारे में बताया, जैसे इस टाइम पे कौन सी क्रॉप आप लगा सकते हो, क्या डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। जैसे इस टाइम पे लहसुन लगाने का बहुत अच्छा समय है, और डिपार्टमेंट की तरफ से 15,000 रुपये पर एकड़ सब्सिडी भी दी जाती है। जो क्रॉप रिज्यूटमेंट जो मैनेजमेंट का प्रोग्राम चला हुआ है कि हम जो खेतों की पराली है उसमें आग ना लगाएं, उसको हम किस तरह से रख सकते हैं, कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो खेतों की पराली है उसको हम ना जला के उसको एक मल्च के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम अपने खेत की मिट्टी को भी अच्छा रख सकते हैं। जो क्रॉप ले रहे हैं वो बिल्कुल केमिकल फ्री हो जाएगी। एक तरफ से आप मान के चलो कि प्राकृतिक खेती के रूप में बताया गया है, और भी बहुत फायदा है करने का, बहुत ज्यादा फायदा है। मतलब ऐसे भी किसान हैं जो बागवानी की हाईटेक चीजें इंटीग्रेशन के साथ करके एक 8 एकड़ वाले किसान का मुकाबला 1 एकड़ वाला कर सकता है। तो लोग जागरूक भी हो रहे हैं जी, काफी है। यहाँ पे 2 से 3 फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने नेट हाउस लगाया हुआ है, काफी अच्छी इनकम वो ले रहे हैं। 1 साल के अंदर कम से कम आप मान के चलो कि 8 लाख रुपए उनकी इनकम है। एक गेंदे के फूल का भी काफी बड़ा गेंदे का फूल का है, वो भी उनको बताया गया है कि उनकी वैसे लीज पे है, लीज पे भी डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। 6400 रुपए पर एकड़ वो जनरल के लिए, अगर लीज पे वो लेके करता है तो उसको 8,000 रुपए फिर उसको सब्सिडी दी जाती है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं काफी जो विभागों से पहुंचे हुए अधिकारी जानकारी दे रहे हैं। सर आपने कौन सा विभाग है? नमस्कार जी, मैं कृषि विभाग से संदीप कुमार, सहायक तकनीकी प्रबंधक। तो सर क्या जानकारी दिया? जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम सीजन शुरू ही हो चुका है, जो धान की फसल की कटाई वो शुरू हो चुकी है, और उसके उपरांत सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है हमारे लिए भी, किसानों के लिए भी, वो धान के जो अवशेष है उनको कैसे मैनेज किया जाए। सरकार की इसकी तरफ से बहुत बड़ी पहल है कि इस पे यदि आप गांठे बनवाते हो तो आप सरकार उस पर प्रति एकड़ 1200 रुपये अनुदान देती है, और यदि आप सुपर सीडर या मल्चर या अन्य साधन रोटावेटर से यदि आप इन सीटू उसको मिट्टी में मिलाते हैं तो इसमें भी 1200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान की राशि दी जाती है। फसल को आग जो खाने होते हैं आग लगा देते हैं, किसानों से नुकसान होता है काफी? बिल्कुल, काफी नुकसान होता है जी। इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा पर्यावरण का ही है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा पोल्यूशन होता है हमारी मिट्टी का ही होता है, क्योंकि जो पुदाई उसके चीजें होते हैं, जो कीटाणु खत्म हो जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे जिन्हें हम मित्र कीट बोलते हैं, तो वो मित्र कीट जो जब हम आग लगाएंगे तो मित्र कीट भी जल जाते हैं, जिसके जलने से क्या होता है कि आप देख ही रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो फसलों में आपकी बार ज्यादा है ज्यादा बीमारी आ रही है,
उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि हमने अपने जो मिट्टी है उसको जो अवशेष को जला के अपने मित्र कीटों को भी जला दिया है। जो सरकार है चलान भी कर रही है, चलान का भी बड़ा हुआ है। देख लिए इसमें अब की बार जो चलान की जो राशि है पहले 2,500 रुपये प्रति एकड़ थी, अब की बार 5,000 रुपये इस पर प्रति एकड़ जो जुर्माना राशि फिक्स कर दी है। सख्ती से करेगी। मैं अब की बार तुम्हें बताऊं जी, सरकार बहुत ज्यादा सख्त है। 5,000 से लेकर 23,000 रुपये तक तो जुर्माना है। और इसमें कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का बयान भी है कि इसमें यदि जो व्यक्ति बार बार आग लगाता है तो इसमें सजा का प्रावधान भी कर दिया गया है। तो इसमें लगभग 6 माह तक सजा भी हो सकती है किसान को यदि वो अपने होना चाहिए सर। हाँ जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा अपने किसान साथियों कि आप जितना भी हो सके फसल अवशेष प्रबंध कीजिए। सरकार इस पर आपको प्रबंध के लिए 1,200 रुपये प्रति एकड़ भी अनुदान राशि दे रही है। तो आप देखिए काफी अच्छी जानकारी दी। सर आप कौन से डिपार्टमेंट? पशुपालन विभाग से सर हम। सर आप क्या जानकारी दी आज यहाँ ग्रामीणों पर जो किसान साथी पहुंचे? आज अपने किसानों को जैसे हम अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हैं तो उनका बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण करवाते हैं। ध्यान ऐसे रखना चाहिए। टीकाकरण करना चाहिए रोकथाम के लिए। और जो सरकार लोन की स्कीम चला रही है एससी जाति के लोगों के लिए, फिर अन्य लोगों के लिए सब्सिडी के बारे में बताया गया उनको। और सर आज आपने कुछ दवाइयाँ भी दी हैं किसानों को, देख हाँ जी काफी दवाइयाँ भी बांटी आज। जी सर, सरकार ने काफी दवाई दी हुई हमें, जो भी हमने जो जिसको जिसकी जरूरत थी वो दवाई हमने बांटी है। हाँ जी, बाकी अस्पताल से ले सकते हैं। यानी पास में अस्पताल है, वहाँ जानकारी वेटनरी हॉस्पिटल होगा। बिल्कुल, हाँ जी पूरी जानकारी मिलेगी जी जी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं गांव ब्रास में आज सभी यहाँ अधिकारी पहुंचे हैं, साथ में ब्लॉक समिति के और साथ में जिला परिषद के जो मेंबर यहाँ पहुंचे हुए हैं, साथ में ब्लॉक समिति के। कुछ कहेंगे सर आज इतना अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ जी, गाँव में प्रोजेक्शन दिया है, बहुत अच्छा है जी। आपकी तरफ से क्या रहा आज? अच्छा है जी। आप क्या मैसेज अधिकारियों को देंगे? अच्छी बताइए, सब ने अच्छी सलाह दी है फसलों के बारे में, कृषि के बारे में और मच्छी पालन के बारे में, बहुत अच्छी सलाह दी है। तो हमारे साथ संधू साहब हैं और संदीप जी हैं। संदीप जी से पूछ ले, संधू साहब भी हमसे ही पूछेंगे। तो संदीप जी क्या बताएंगे आज? क्या नमस्कार जी, कृष्ण जी, आपका ब्रास में पहुंचने पर रिपब्लिक मीडिया का स्वागत है, अभिनंदन है। और गांव में सेवा पखवाड़े के तहत अधिकारी आए हुए थे, सभी अपने अपने विभाग से, एग्रीकल्चर से मत्स्य से अच्छा जानकारी मिली है, अच्छी जानकारी दी है। हमारे भाई पूर्ण प्रतिनिधि है जिला परिषद के सुषमा देवी वार्ड नंबर 9 से, तो ये भी अच्छे विकास कार्य करा रहे हैं गांव में। अपने आसपास के गांव में लाइटें लगवाना, जैसे चौपालों का बाथरूम में का निर्माण कहीं दिक्कत थी तो अच्छे कार्य कर रहे हैं। गांव में भी करीबन 5 जगह इन्होंने अच्छे विकास कार्य करवाए हैं। वार्ड 9 नंबर चमका रखा है। बिल्कुल चमका रखा है, काम कमी लगती है, सेवा करते हैं। साथ में भाई साहब खड़े हैं। ये कहते हैं ना, लोग पहले ब्लॉक समिति और जिला परिषद को जानते नहीं थे, अब लोग ऐसे जो समाज सेवी हैं उनको जो पहचानने लगे। स्ट्रीट लाइटें लगवाना, सोलर वाली लाइटें लगवाना और चौपाल में कार्य करवाना। ये चौपाल भी अपने ब्लॉक समिति से बनवाई है जी। जिस चौपाल में प्रबंध है ये हमारे ब्लॉक समिति से बनी हुई है जी। ब्लॉक समिति के ग्रांट है। हाँ, ये ब्लॉक समिति का भी बड़ा नाम आएगा। और गाँव में वाटर कूलर लगवाया, 3-4 स्ट्रीट लाइट लगवाई है। खड़े हैं ना जिस प्रांगण में, ये ब्लॉक टाइलें लगवाना सब ये ब्लॉक समिति की वजह से हुआ है। और जैसे मंदिर में या कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी हॉल में बाथरूम बनवाया भाई साहब ने। चौपाल में जिला परिषद किसी भी वर्ग की हो, BC वर्ग हो, SC वर्ग हो, जर्नल हो, सभी की चौपालों में बाथरूम के अच्छे बढ़िया बाथरूम और लैट्रिन की व्यवस्था भाई साहब ने की है। तो यानी खुश है आप काम से। तो आप दोस्तों देख सकते हैं जिला परिषद वार्ड नंबर 9 से है, पूर्ण सिंह प्रतिनिधि है और आप देख सकते हैं अपने गांव में, अपने एरिया में, अपने जो भी इनका एरिया सब में विकास करवाया। मेरे वार्ड में जी 12 गांव है जी। 12 गांव में से मैंने 9 गांव में जी ग्रांटे दे चुका हूँ, किसी में कम, किसी में विशेष है। अभी विशेष उनमें भी जाएंगी जी। लाइट की जो जगमग योजना चल रही है, योजना के तहत, जगमग योजना के तहत मैंने जी शामली गांव में और गुंदर गांव में लाइट लगकर कंप्लीट हो चुकी है जी। उसका उद्घाटन करना जी, अभी चेयरमैन साहब आएंगे, उद्घाटन रह रहा है जी, वो बताया जी। वार्ड से भी उद्घाटन गाँव में भी लगेगी, जो ब्रास में भी लगेगी जी, इसका भी देना है। मैंने जी 15 काम कर चुका हूँ जी ब्रास गाँव में। हाँ जी, जैसे कुछ काम है जो होल की बात है, जैसे महाराणा प्रताप भवन में जी मैंने रंग रोगन करवाया, उसकी 4 दीवारी करवाई, टॉयलेट बाथरूम बनवाए, शिव मंदिर में लेडीज बाथरूम बनवाया जी, ब्राह्मण चौपाल में उसके आंगन में ब्लॉक लगवाई जी, टॉयलेट बाथरूम बनवाए। और उसके बाद जी अपना जो एक है कश्यप चौपाल, कंबोज चौपाल, उसके आंगन में ब्लॉक लगवाई।
उसमें दरवाजे खिड़की रंग रोगन, ऊपर छत पे टाइले गेट, फिर एक कश्यप चौपाल हो रहा है जी अपनी। जो भी विकास कार्य है ना भाई साहब बहुत अच्छे से करा रहे हैं। जो भी समस्या है आती रहती है भाई साहब करते रहते हैं। छोटे अड्डे के पास है कश्यप चौपाल, उसमें हमने पत्थर लगवाए, रंग रोगन करवाए, दोनों पंचायत घर में रंग रोगन करवाया, पटवार खाने में रंग रोगन करवाया। बासु मोहल्ला है जी राणों का, 25 लाख की चौपाल दी, नव निर्माण चौपाल, जिसको हमारे पूर्व विधायक यानी करोड़ों की ग्रांट मिल चुकी है। हाँ 80+ लाख रुपए मान ले ब्रास गांव में दे चुका हूँ, दे चुका हूँ। हमने भाई साहब को रिक्वेस्ट की थी, हमारे खेतों का रास्ता है ना वो नदी को क्रॉस होकर जाता है, उसके लिए अपील दी हुई है भाई साहब से और उम्मीद है कि जल्दी करवाएंगे। अभी जी हमारे पास 3 क्रम के रास्ते नहीं है, जैसे वो आएंगे हम उनको मान ले, जैसे डेरों के बहुत परेशान है जी, जिन पे मान ले अभी रास्ते के हमारे पास पावर नहीं है जी। जब ये पावर आ जाएगी हम खेत के रास्ते भी करवाएंगे जी। बासु मोहल्ले की नव निर्माण का चौपाल का काम करवाया, पवर के घर से नाले का नव निर्माण करवाया, सीतामाई चौक तक पुलिया बनवाई जी। अपने जो धोलकुआं डेरा है जी, 5 किला प्रीतम के घर से मनोज के घर तक का पहले रास्ता करवाया जी, जो पहले मेरे पास 3 क्रम के रास्ते थे जी। सतपाल के घर से राजकुमार के घर तक का रास्ता बनवाया, धोलकुएं पे रास्ता बनवाया जी, एक बाजीगर का। निर्मल के घर के पास से ब्लॉक लगवाई। यानी आपने अपने वार्ड में पूरा चमका दिया है। सामड़ी गांव में लाइब्रेरी जिम का ओपन जिम है जो, हाँ वो दिया जी। अपना 20 लाख की ग्रांट मेरी आ चुकी है, जो कम्युनिटी सेंटर है जो अपने सामड़ी गांव से निस्संग की तरफ रास्ता जाता है, उसके लिए अभी उसका मुहूर्त नहीं हुआ, चेयरमैन साहब आएंगे। हाँ मोथिया गांव में दे दिया जी 20 लाख रुपए का नाले का जी, 10 किले एकड़ का अपना। 2 ग्रांटें हो रही है जी, ब्रास खुर्द और ब्रास में जी, शमशानों में 5 लाख को मान ले ब्रास को 5 लाख। कृष्ण जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जहाँ मौका मिलता है वहाँ सेवा में तत्पर रहते हैं। भाई साहब पहुंचे हैं, विनोद सरपंच जी हमारे आदरणीय ब्रास खुर्द से अच्छे विकास कार्य करा रहे हैं। ये भी आपने देखा भी होगा जब भी एंट्री की होगी उधर से, जहाँ सेवा का मौका मिलता है ये भी अपने काम में तत्पर रहते हैं। गुरुपेश जी हैं, अच्छे फार्मर है हमारे गांव के। संधू जी बड़े नाम जी, बीज फार्म के नाम। ये तो राज्य स्तर पे नेशनल स्तर पे जाते रहते हैं प्रोग्रामों में, अवार्ड मिलता है इनको। तो सरपंच साहब भी पहुंचे हुए हैं, तो कुछ कहेंगे? बिजली हाउस पावर के पास जी सरकारी नर्सरी खुली है बच्चों के लिए जी, उसमें हमने चारों तरफ उसके ना जाल लगवाया जी। 4 लाख की ग्रांट उसमें भी दी थी जिला परिषद के माध्यम से। ग्रांट पे ग्रांट देने की है नहीं मेरे अभी और भी गाँव है, ये ना सोचे दूसरे गाँव की भी हमारे गाँव में काम नहीं है, उनमें भी काम होगा, थोड़ा टाइम ही लगेगा। देखो जी जिला मेरे 12 गाँव है, सभी में बारी बारी सर हम ग्रांट दे रहे हैं जी। जहाँ चेयरमैन का साथ भी मिला होगा जी, पूरा सहयोग सोहन सिंह राणा जी का, सोहन सिंह राणा जी के भी, वाइस चेयरमैन जी के भी, सभी पार्षदों का हम सभी 25 के 25 इकट्ठे हैं जी। हाँ जी हमारे चेयरमैन साहब बहुत बढ़िया हमारे। तो आप दोस्तों क्या कहेंगे? हमारे चेयरमैन कुछ काम नहीं कर रहे हैं जिसके वो बहुत काम करके लेते हैं आपने पता है। तो सरपंच साहब कुछ कहेंगे आप गाँव के लिए? हाँ बिल्कुल, नमस्कार जी। मैं ब्रासपुर से सरपंच विनोद कुमार। मैं अपने हलके से, अपने गांव से या सभी से निवेदन करूंगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। और आजकल जो हमारा खेतों में धान की कटाई हो रही है, इसकी जितनी भी वेस्टेज है उसको बढ़िया ढंग से उसका प्रबंधन करें, गठरी बंधवाएं या जो भी उसको उठान करें, उसमें आग ना लगाएं। आग ना लगाएं, बड़ा इससे नुकसान है। बिल्कुल, उससे अपना जो हमारे मित्र कीट होते हैं वो भी मर जाते हैं और फसल का उत्पादन कम होता है। अभी कृषि विभाग के जो अधिकारियों ने ये मैसेज दिया है स्पेशल, बिल्कुल, और आपकी तरफ से भी ये रहेगा मैसेज मेरा किसान भाइयों को। आगे सरपंच मैं सबको कहना चाहूंगा कि आप पराली को आग न लगाएं। तो संधू साहब है, बीज अपना बहुत अच्छा इनका बीज होता है, बड़ा नाम है, तो कुछ कहेंगे संधू साहब? आपने हमारे गांव ब्रास में पहुंचे डॉक्टर साहब, मछली विभाग से, पशुपालन विभाग से, और ये प्रभावी प्रबंधन पे बहुत अच्छे सुझाव दिए और स्कीमें बताई सारे किसानों को। जो सब्सिडी है, अपना तालाब पे सब्सिडी है, तो पशुओं के बारे में भी अच्छी जानकारी दी। तो आप दोस्तों काफी लोग पहुंचे हुए थे और भाई है यहाँ पे काफी पहुंचे हुए हैं, तो अच्छा लगा जब अच्छी जानकारी मिली। बहुत अच्छी जानकारी मिली है जी, एग्रीकल्चर से आए हुए थे, पशु विभाग से, मछली पालन से, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे गांव में। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज गांव ब्रास के अंदर सेवा पखवाड़ा के आयोजन में, और आप देख सकते पूरा गांव यहाँ समस्त गांव पहुंचा हुआ था। थोड़ा सा हम लेट हो गए पर जानकारी अच्छी मिली और संदीप भाई आए पूरा जुड़े हुए थे, इन्होंने गाँव लोगों को इकट्ठा किया और अच्छी जानकारी लोगों तक पहुँचाई। कृष्ण जी मैसेज देगा कि कृष्ण जी देखो, कोशिश होती है, पूरा गांव ने मिलकर कोशिश की और एक अच्छी जानकारी गांव के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है, जिसमें जिला परिषद, पंचायत और सभी मान सम्मान के योग मौजूद आदमी मौजूद रहे, जिससे गांव को जागरूकता मिली कि कृषि की, मत्स्य की
और समाज के बारे में कोई क्या कार्य किया जा सकते हैं। आपका पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर करें, जो भी डिटेल मिली है गांव ब्रास में हम आपको लाइव दिखा रहे थे, आप इसको शेयर कर देना। और जो भी गांव ब्रास का भाई इसको देख रहा है, सरपंच साहब का भी, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबरों ने भी जानकारी दी है और इनसे मिले। अगर आपको भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप दोस्तों देख सकते हैं, इतने से समाज सेवी आपके बीच हैं, सरपंच साहब हैं और ब्लॉक समिति के जो मेंबर है हमेशा ही काम करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, अपने गाँव के लिए करते हैं। तो आप इनसे जुड़े, कोई भी दिक्कत आती है तो आपकी हर तरीके से मदद की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।